प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 12वां पाठ कांच की कहानी को हमने किया। इसके हमने मौखिक और लिखित प्रश्नों को कर लिया है और आज हमें लिखित का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसे हल करना। तो फिर से आप एक बार जान लीजिए, हमने इस पाठ में अब तक क्या क्या किया है। हमने इस पाठ का पठन किया है, व्याख्या किया है। आपने इस पाठ का एक पेज सुलेख लेखन भी लिखा है और कांच से बनी वस्तुओं को भी बनाया है। चित्र में, जैसा कि हम पाठ से संबंधित जो चित्र बनाते हैं, इसमें आपने कांच की बनी वस्तुएं, गिलास हो सकता है, बल्ब हो सकता है, आईना, दर्पण हो सकता है, आपको अपने सुविधा अनुसार कुछ भी बनाने के लिए कहा था। और उसके बाद हमने देखा कि शब्दार्थ आपको लिखवा करके याद करवाया था। इस पाठ में बच्चों कोई मुहावरा नहीं आया, तो मुहावरा हमें नहीं लिखना है। हमने मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा किया था और कल हमने लिखित प्रश्नों को किया था और आज लिखित का एक और प्रश्न बच गया था। वह था हमारा, हम कहेंगे दूसरा प्रश्न, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ या सही का निशान लगाओ। तो हम लिखते हैं, ये हमारा दूसरा प्रश्न था और ये लिखित के ही अंतर्गत आएगा। और आपको ये अब तक लिखित प्रश्न आपने तो पाठ्य पुस्तक में किए थे, लेकिन अब आपको ये लिखित प्रश्नों को आपने नोटबुक में किया था और ये जो दूसरा लिखित प्रश्न है इसे आप पाठ्य पुस्तक में करेंगे, क्योंकि जगह दिया हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न है, MCQ है। तो शुरू करते हैं। अपना दूसरा जो प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने सही का निशान, टिक का निशान लगाओ। आप इसे MCQ के नाम से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। पहला वाला और बहुत ही आसान है ये। पहला है, अनु ने कांच की चूड़ियां ही क्यों अरे ये तो हमारा था, माँ ने बाजार से क्या खरीदा का प्रश्न था। माँ ने बाजार से क्या खरीदा, कौन कौन से विकल्प दिए थे। पहला है कांच की चूड़ियां, कांच का मर्तबान, कांच की शीशियां। तो यहाँ पे ध्यान देना है, माँ की बात की जा रही है। पहला विकल्प है कांच की चूड़ियां, दूसरा विकल्प है हमारे पास कांच का मर्तबान, कांच का मर्तबान। मर्तबान क्या होता है? वह जार, इसमें आचार रखा जाता है। और कांच की शीशी अगला था। 3 विकल्प हैं, कांच की शीशियां, तो बच्चों जल्दी में बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, वे कांच की चूड़ियां समझ के सही का निशान लगाते हैं। माँ ने बाजार से कांच का मर्तबान खरीदा था। कांच की चूड़ियां तो अनु ने खरीदी थी अपनी गुड़िया के लिए। तो सही विकल्प है कांच का मर्तबान। मर्तबान जार होता है जिसमें अचार रखा जाता है।
तो सही विकल्प है, और कांच की शीशियाँ ये गलत है। तो सही है दूसरा विकल्प, कांच का मर्तबा। और खासकर बच्चे एक और गलती करते हैं, कांच का मर्तबान उनको सही पता होता है लेकिन टिक यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि बॉक्स पास पास बने हैं बुक में, तो ज़रा सावधानी से कांच के मर्तबान के बाद जो बॉक्स बना है उसमें ही सही का निशान लगा दें। अगला है ख। हमारा ख प्रश्न है, बुलेट प्रूफ शीशे पर किसका असर नहीं होता? बुलेट प्रूफ शीशे पर किसका असर नहीं होता? किसका असर नहीं होता? नहीं होता। प्रश्नवाचक चिन्ह है। गर्म पानी, पहला है गर्म पानी, दूसरा विकल्प है आग, और हमारा तीसरा है बंदूक की गोली। बंदूक की गोली। गर्म पानी, आग, बंदूक की गोली। तो बुलेट प्रूफ शीशे पर किसका असर नहीं होता? गर्म पानी, आग, बंदूक की गोली। आपको पता है बुलेट प्रूफ का अर्थ होता है, इंग्लिश का शब्द है, बुलेट का मतलब गोली, और प्रूफ इस पे असर ना हो, तो बंदूक की गोली ही सही विकल्प है। तो हम सही विकल्प हमने बंदूक की गोली पर लगाया। इसे आप बुक में ही नोट करते जाएंगे, और हम चलते हैं ग पे। हमारा ग प्रश्न है, चूल्हे में चमकने वाले दाने किसके थे? चूल्हे में चमकने वाले दाने किसके थे? किसके थे? तो विकल्प है, 3 विकल्प है, मोती के, हीरे के, कांच के। किस चूल्हे की बात की गई है बच्चों? वही चूल्हा जिसे व्यापारियों ने रेगिस्तान में जलाया था। तो हम इसका विकल्प लिखते हैं, पहला है मोती के, दूसरा विकल्प है हीरे के, तीसरा विकल्प है कांच के। कांच के। तो हम जानते हैं वो जो चमकने वाले दाने थे वे कांच के थे। उन्होंने अनजाने में भी कांच की खोज कर दी थी। ये हमें पाठ से पता चल गया है कि व्यापारियों ने अनजाने में ही कांच की खोज कर दी थी।
अब हम अपने कहेंगे कि हम व्याकरण के प्रश्नों पे चलते हैं, जो कि भाषा से के अंतर्गत आता। तो हमने अपना जो लिखित प्रश्न थे, लिखित प्रश्नों को नोटबुक में लिख लिया है और बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हमने पाठ्यपुस्तक में कर लिया है। अब हम अपने व्याकरण के जो प्रश्न हैं भाषा से के अंतर्गत हैं ये करेंगे। और बच्चों ये सब इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसके सारे जितने प्रश्न हैं हम उसे पाठ्यपुस्तक में ही कर सकते हैं, तो इसे आपको नोटबुक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगला है भाषा से के अंतर्गत। भाषा से आपको पता है, भाषा से जो है वो व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। पहला है अंतर समझो और वाक्य पूरे करो। सबसे पहले हमें अंतर समझना है। एक शब्द जो है, लगभग बहुत से लोग गलती करते हैं, द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ और द्रव्य का अर्थ होता है तरल पदार्थ, लिक्विड। इंग्लिश में हम लोग द्रव्य को लिक्विड कहते हैं, जिन्हें बोतलों में रखा जाता है। तो द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। जैसे द्रव्य, जैसे कि इसमें कांच एक द्रव्य है, एक पदार्थ है। प्लास्टिक एक द्रव्य है। तो और द्रव्य, ये दोनों में अंतर है। तो द्रव्य और द्रव्य ये दो शब्द हैं। इसका पहले हम अंतर को समझें। पहले प्रश्न भी लिख लेते हैं। हमारा प्रश्न है अंतर समझो और वाक्य पूरे करो। और वाक्य पूरे करो। ये है द्रव्य और दूसरा शब्द है द्रव्य। ये दोनों का अंतर आपको समझना है। जैसे मैंने बताया, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। उच्चारण जरा ध्यान से देखना। द्रव्य, द्रव्य। उसके बाद है द्रव्य। द्रव्य और द्रव्य, इसको दोनों का अंतर आपको पता है। द्रव्य का अर्थ होता है जो तरल अवस्था में होती है, जैसे कि पानी है, दूध है। इंग्लिश में हम द्रव्य को लिक्विड्स कहते हैं। लिक्विड्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह सकते हैं, इसीलिए उनको बोतलों में रखा जाता है। तो और अब है द्रव्य। ये पदार्थ के लिए कहा जाता है। पदार्थ का अर्थ है कि कोई चीज़, जैसे कांच हो गया, द्रव्य हो गया। कांच क्या है? द्रव्य है, एक पदार्थ है या एक वस्तु है। प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब वस्तु या पदार्थ में आता है। आविष्कार और खोज, बच्चों को इसमें बहुत परेशानी होती है। आविष्कार का अर्थ क्या होता है और खोज का। ये शब्द के बारे में लिख लेते हैं। आविष्कार, आविष्कार और खोज। आविष्कार का अर्थ होता है किसी चीज को बनाना जो पहले मौजूद नहीं। इन्वेंट, इंग्लिश का वर्ड है इन्वेंट। आविष्कार मतलब नई चीज को बनाना, और खोज मतलब ढूंढना। ये दोनों में अंतर है। जैसे कि हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था, और जो अमेरिका की खोज की गई थी। अमेरिका जो महाद्वीप है वो बहुत पहले से था, लेकिन इंसानों ने उसे बहुत बाद में ढूंढा। तो
तो उसे खोज कहा जाएगा। खोज को इंग्लिश में डिस्कवर कहते हैं, आविष्कार को इंग्लिश में इन्वेंट कहते हैं। इन्वेंट मतलब नई चीज़ बनाना। तो आपको पता चल गया आविष्कार और खोज। जैसे कि अभी आज भी वर्षा वनों में कितनी नई तरह के जो जीव जंतु हैं, खासकर जो हम कहेंगे कीड़े मकोड़े हैं, उनकी खोज की जाती है। हर वर्ष करीब 10-15 नए कीटों के बारे में, कीड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में हमें पता चलता है। तो इसका मतलब कि वे पहले से थे, हमने उनकी खोज की है, अब हमें उनके बारे में पता चला है। और आविष्कार मतलब एक नई चीज़ या नई रहस्य को प्रकट करना जो पहले से थी और उसको बनाया गया। जैसे कि अब हम कहेंगे मोबाइल फ़ोन, मोबाइल का आविष्कार किया गया, इसका नई चीज़ है, इसको बनाई गई थी, यह पहले से नहीं थी। इसको वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके, प्रयास करके, परिश्रम करके इसका आविष्कार किया, बनाया। खोजना मतलब ढूंढना, जो पहले से हो उसको ढूंढना, ढूंढा जाता है, तो उसे खोज कहेंगे। अब तीसरा हमारा है दर्पण और शीशा। दर्पण और शीशा, लोग खासकर बच्चे दोनों को मिला के ही बोल देते हैं। दर्पण जो होता है वो आईना भी कहा जाता है। इसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। ये बना तो कांच का होता है, लेकिन इसके अंदर से रोशनी आर पार नहीं जा सकती, क्योंकि इसका जो पिछला वाला हिस्सा होता है उस पर प्लेटिंग की जाती है ताकि हमारा चेहरा उस पर दिख सके। और कांच में क्या होता है, जो शीशा जो है, शीशा कांच का ही बना होता है और इसमें रोशनी आर पार चली जाती है, तो इस पर चेहरा नहीं दिखता, इसमें रोशनी आर पार गुजर जाती है। तो आपने खिड़की और दरवाज़ों पे शीशे लगे देखे हैं, कार और बसों की खिड़कियों पे, ट्रेन की खिड़कियों में शीशे लगे हुए आपने देखे हैं। तो शीशा से हम आर पार देखा जा सकता है। दर्पण में आर पार नहीं देखा जा सकता, हमें उसमें अपनी ही परछाई दिखती है। और दर्पण को आईना भी कहा जाता है। इंग्लिश में दर्पण को मिरर कहते हैं बेटा। तो बच्चों, दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहा जाता है और शीशा को ग्लास कहा जाता है। तो ये जो आपने अंतर, अब इन 6 शब्द का आपको अर्थ पता चल गया। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, द्रव्य का अर्थ होता है तरल चीज़, जैसे कि तरल पदार्थ जैसे कि दूध, चाय, पानी। आविष्कार मतलब कोई नई चीज़ की खोज करना जो पहले मौजूद नहीं थी, वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं। और खोज मतलब जो पहले से मौजूद है लेकिन उसे बाद में ढूंढा गया, तो उसे खोज कहा जाएगा। दर्पण आईना को कहा जाता है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। शीशा जो होता है उसे कांच को कहा जाता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। ये था अंतर। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न पे। अंतर समझकर वाक्य पूरे करो। तो इन्हीं 6 शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। तो पहला हमारा है, पहला वाक्य क। कोलंबस एक व्यक्ति का नाम है। कोलंबस ने अमेरिका लिखा। अमेरिका और अमेरिका दोनों ही हिंदी में लिखा जाता है, तो ये है अमेरिका की। तो क्या होगा इसमें, अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज की।
क्योंकि अमेरिका लाखों साल से था, करोड़ों साल से था, मनुष्य वहाँ पे नहीं पहुँचे थे, तो हम कहेंगे खोज। यहाँ पे क्या होगा? खोज। इसका दूसरा वाक्य है एडिसन। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। बल्ब पहले दुनिया में नहीं था, इसका आविष्कार किया। तो बल्ब का आविष्कार किया और अमेरिका की खोज। इससे आपको मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया। अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। अमेरिका महाद्वीप लाखों साल से था, करोड़ों साल से था, मनुष्य वहाँ नहीं पहुँचा था। कोलंबस ने उसकी खोज की थी, उसको ढूंढा था। खोजना मतलब ढूंढना, और आविष्कार करना मतलब बनाना, कोई नई चीज़ बनाना, तो हम कहेंगे आविष्कार। मैं लिखता हूँ आविष्कार किया। आविष्कार किया। 10। ठीक है। आविष्कार के बाद में ग। अब चलते हैं माँ। रिक्त स्थान दिया है। के मर्तबान में अचार रखती है। में अचार रखती है। और दूसरा है वह रिक्त स्थान में अपनी छवि निहार रहा था। में अपनी छवि निहार रहा था। पूर्ण विराम। अब हमें कांच, शीशा या दर्पण, दोनों का चुनना है। माँ शीशे के मर्तबान में अचार रखती। शीशे का अर्थ है यहाँ कांच से। शीशे का क्या अर्थ है? कांच से। तो हम लिखेंगे शीशा के मर्तबान में अचार रखती है। और दूसरा है वह दर्पण में अपनी छवि निहार रहा था। छवि निहारना मतलब देखना, अपने आप को देखना को हम कहते हैं वह अपनी छवि निहार रहा था। अपने आप, आईने में हम अपने आप को देखते हैं, तो इसीलिए कहा गया कि वह अपनी छवि निहार रहा था। दर्पण मतलब आईना, इंग्लिश में मिरर भी बोलते हैं। और माँ शीशा के मर्तबान, तो मर्तबान जार को कहा जाता है, तो शीशा कांच वाले की बात की गई। अगला है हमारा ग, उस पे आते हैं। ग है हमारा पानी बर्फ का
द्रव्य रूप है। पानी बर्फ का द्रव्य मतलब तरल, द्रव्य मतलब तरल, इंग्लिश में हम लिक्विड कहते हैं, रूप है। एक और है इसका, सोडा और बालू मिलने से, सोडा और बालू मिलने से जो द्रव्य बना, यहां द्रव्य का अर्थ है पदार्थ, उसे कांच कहते हैं, उसे कांच कहते हैं, पूर्ण विराम। तो यहां द्रव्य हो गया, ये द्रव्य, ये दोनों का अंतर है। अब है रामाशंकर, पढ़ो समझो और लिखो। तो ये था हमारा, अब तक हमने बच्चों इसको कर लिया है, भाषा सीखा, अंतर समझो और वाक्य पूरे करो। तो ये 6 शब्द हमने आपको बताए थे, इन दोनों का अर्थ आपने समझ लिया है। द्रव्य, द्रव्य और द्रव, द्रव द के बाद र है, उसका उच्चारण ध्यान से देखिएगा। द्रव, द के बाद र फिर व, द्रव, और ये द्रव्य, आधा व है, द्रव्य। इसका अर्थ होता है पदार्थ, द्रव्य का अर्थ होता है तरल, तरल मतलब लिक्विड्स। अब आते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो। रुचि, सुरुचि, रोचक, रोचकता। तो जरा इन शब्दों को देख लेना। ये है पढ़ो समझो और लिखो। पहले हम इसको समझते हैं कि हैं क्या, और ये हमारा दूसरा प्रश्न है, और इसे भी आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे, बुक में ही करना है इसे, क्योंकि जगह दिया हुआ है। ये हमारा दूसरा है, पढ़ो समझो और लिखो। पहले शब्दों को पढ़ेंगे हम, फिर है समझना है, और उसके बाद जो रिक्त स्थान दिए हैं उनको हमें समझ करके लिखना है। तो इसीलिए दे रखा है पढ़ो समझो और लिखो। ये भाषा से के अंतर्गत एक दूसरा वाला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, और इसका पहला क भाग हम आज करेंगे। तो पहले समझते हैं रुचि। दूसरा शब्द दे रखा है सुरुचि, उसके बाद है रोचक, फिर है रोचकता। तो इसमें क्या समानता दिख रहा है, फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। रुचि, सुरुचि, रोचकता, रोचक। तो मूल शब्द क्या है इसमें, रुचि है। हमने देखा रुचि सब में आ रहा है, तो मूल शब्द रुचि से ही ये शब्द बने हैं। कौन कौन से, फिर से एक बार देखो। सुरुचि, रोचक, रोचकता। तो आज का आपका गृह कार्य मैं दूंगा कि जो अन्य 3 शब्द हैं, सजावट, साज सज्जा, सज्जित, और दूसरा है रंगीन, रंगीला, रंगहीन, उपयोग, उपयोगिता, दुरुपयोग, इसका मूल शब्द आपको ढूंढना है। ये आपका गृह कार्य है, और हम इसे कल आपको समझाएंगे भी। तो आज के लिए इतना ही।
शेष हम कल करेंगे।